हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 एंड 31 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। एंड देखिए फ्रेंड्स, अब जनवरी का आपका मंथ एंड हो गया है, सो अब आपको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिससे आप अपना पूरा मंथ का ईजिली रिवाइज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, सभी की जो PDF है ना, वो टेलीग्राम पर मिलती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाता है। और आप लोग डायरेक्टली भी सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16, तो भी आप लोगों को जो ग्रुप है वो मिल जाएगा। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड कल वीकली करंट अफेयर्स का एक बार स्कोर डिस्कस करते हैं। सभी का बहुत अच्छा स्कोर रहा था। जिसने भी कमेंट किया था सभी को थैंक यू सो मच। एंड आप खुद देख रहे होंगे कि आपका जो स्कोर है ना, वो इम्प्रूव हो रहा है और आप बहुत अच्छा अपने आप में ही महसूस कर रहे होंगे। तो देखिए 67 यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स की आई हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। तो शुरभि कुमार, नीतीश कुमार एंड राजू SP के 67 आउट ऑफ 67 है, वेरी गुड, एक्सीलेंट स्कोर। कृष्णा देव 66, विप्लव कुमार 66, अंकित कुमार 66 और भी स्टूडेंट के हैं 66 जिनका स्कोर रहा है। सो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड 65, 64, 63 सारे ही स्कोर बहुत ही बेहतरीन हैं। तो चलिए फिर आज की शुरुआत करते हैं। तो 30 जनवरी को देखिए, सबसे पहले हम डेज के बारे में पढ़ते हैं। तो 30 जनवरी को जो होता है वो होता है शहीद दिवस, या जिसके हम कहते हैं मार्टियर्स डे। अब ये क्यों ये जो दिन है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है? देखिए, ये गांधी जी की याद में इस दिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है, जिसको हम शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। और इस बार 74 नंबर का जो मार्टियर्स डे है वो आपका ऑब्ज़र्व किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से नंबर का इस बार का ऑब्ज़र्व किया गया। देखिए, ये दिन एक और आप ध्यान रखिएगा कि ये दिन ना 23 मार्च को भी ऑब्ज़र्व होता है इंडिया में। भगत सिंह और भगत सिंह जो राजगुरु थे, सुखदेव थापर, इनको सम्मान देने के उद्देश्य से भी ये दिन आपका मनाया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो एक तो 30 जनवरी आपको याद रखना है गांधी जी की याद में, और 23 मार्च को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन 1931 में इसी दिन इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत, मतलब एक तरीके से कह लो कंट्रीब्यूशन, अपनी लाइफ का जो है योगदान किया, बलिदान दिया देश की स्वतंत्रता में। तो इन्हीं को याद करने के लिए, सम्मान देने के लिए ये दिन जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। एक और दिन आता है लेप्रोसी डे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखो 2022 में ये दिन आया 30 जनवरी को, लेकिन ये हर साल 30 जनवरी को नहीं होता है। जनवरी का जिस दिन लास्ट संडे होता है, उस दिन आपका सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो 2022 में पूछेंगे तब आपका आंसर 30 जनवरी होगा। क्यों मनाते हैं? तो लेप्रोसी जो डिसीज़ है उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को सबसे पहले शुरू किया गया 1954 में। एक फ्रेंच के फिलेंथ्रोपिस्ट है राउल फोलेरू, जिन्होंने इस पुराने डिसीज़ के बारे में लोगों को बताया था। इस बार की जो इसकी थीम रही वो है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। फ्रेंड्स देखो, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ स्टार्टिंग से। 1 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? एक तो न्यू ईयर तो होता ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ग्लोबल फैमिली डे होता है 1 जनवरी को। इसके बाद 4 जन ध्यान रखना है, जिस दिन होता है ब्रेल डे। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेल डे। उसके बाद हमें याद रखना है 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। ठीक है, अनाथ बच्चों का जो युद्ध में अनाथ बचे हुए थे, उनके एक तरीके से उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए ये दिन मनाते हैं। अगला जो ध्यान रखना है, आप याद रखेंगे 11 जनवरी। 11 जनवरी को क्या होता है? लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी होती है 11 जनवरी को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे 12 ऑफ जनवरी। 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। देन 15 जनवरी को आता है इंटरनेशनल आर्मी डे। उसके बाद हमें 23 जनवरी का ध्यान रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। और 24 जनवरी को आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। देन 25 जनवरी को याद रखेंगे, एक तो वोटर्स डे होता है, टूरिज्म डे भी होता है इस दिन। 25 जनवरी को हमें ये दिन ध्यान रखनी है। 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे के साथ साथ एक और दिन होता है इस दिन,
कस्टम डे भी इस दिन मनाया जाता है। उसके बाद 28 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी हो रही होती है लाला लाजपत राय जी की। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद रखनी है। वैसे मैं आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी जिसमें हम पूरे जनवरी के कैसे हम डेज को याद कर सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक जो है इसे अभी अनवील किया गया है, यानी इसका अनावरण किया गया। ठीक है, तो कैनल लॉक का जो सबसे बड़ा ये इसका अनावरण है ये हुआ है फ्रेंड्स अभी नीदरलैंड देश में। तो आंसर हो गया नीदरलैंड। तो देखिए डच किंग विलियम अलेक्जेंडर ने जो ऑफिशियली इस लॉक को खोला था जिसको नाम दिया गया था इस्मुद्दीन सी लॉक। तो इसे ओपन किया गया था और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सी लॉक है जो कि 500 मीटर लंबा है, 70 मीटर चौड़ा है और इसने रिप्लेस किया है इससे पहले नियरली 100 साल पुराना जो ये था इस्मुद्दीन इसको इसने क्या किया है, रिप्लेस किया। ठीक है, और ये जो इस्मुद्दीन सी लॉक था इसको डच किंग विलियम अलेक्जेंडर ने ओपन किया था। तो आपको ये नहीं पूछेंगे, आप लोगों से पूछेंगे कि कंट्री कौन सी है, तो नीदरलैंड इज़ द राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ है मैप में नीदरलैंड और यहाँ है नॉर्थ सी और इसकी कैपिटल एम्स्टरडैम है, करेंसी है यूरो। एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि नीदरलैंड में इंडिया के एम्बेसडर कौन है, प्रदीप कुमार रावत। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। इनमें से कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स ने अभी डिस्कवर किया है एक नया काइंड ऑफ कोरोना वायरस जिसको नाम दिया है नियोकोव। भाई देखिए नए नए कोरोना वायरस के वेरिएंट आते चले जा रही हैं, तो आप सभी लोगों से हमारी तो यही गुजारिश है कि आप अपना ध्यान रखें क्योंकि ये चीज़ तो कभी फिनिश नहीं होगी। आप देख ही रहे हैं कभी कोई वेरिएंट आ जाता है, कभी कोई वेरिएंट आ जाता है। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, खुद की केयर करनी पड़ेगी। तो आप लोग ध्यान ज़रूर रखें। तो ये जो नया वेरिएंट है ना, ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, तो भाई और कहाँ हो सकता है, चाइना इज़ द राइट आंसर। तो चाइनीज़ जो रिसर्चर्स उन्होंने अभी इसको डिस्कवर किया और ये देखिए मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है उसको रिलेट करता है। एक तरीके का ये वायरल डिसीज़ है और ये सऊदी अरेबिया में 2012 में आइडेंटिफाई किया गया था। सबसे पहले इसे वहाँ पे पहचाना गया था। साइंटिस्ट की स्टडी में ऐसा कहा है उन्होंने, द वायरस में पोज अ थ्रेट टू ह्यूमन इन द फ्यूचर। भाई ये फ्यूचर में थ्रेट हो सकता है। अब भाई स्प्रेड आउट होने वाले डिसीज़ होते हैं ये तो, कि एक दूसरे से फैल जाते हैं, तो इसलिए टेक केयर करें आप लोग ज़रूर अपनी। इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं कोविड के वेरिएंट की, तो अभी जो वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इंडिया में भी काफ़ी स्प्रेड आउट हो रहा है, ओमिक्रॉन। ये सबसे पहले जो है वो देखा गया था साउथ अफ्रीका में। तो ये जो वेरिएंट था देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में इसको WHO के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था और WHO की यहाँ पे बात आती है तो 1948 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस एडनोम। तो देखो ओमिक्रॉन से ना एक क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों का कि सबसे पहले ये कहाँ डिस्कवर हुआ था। और अभी मैंने आपको बताया था ना ओमिक्रॉन के लिए जो टेस्ट डिटेक्ट किट है इंडिया ने भी वही लॉन्च करी है और उसको नाम दिया है ओम, ही उसका नाम है। तो ये यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जितनी भी न्यूज़ देखो रिलेट हो सकती है ना एक दूसरे से, वो आप लोग ना रिलेट करते चला करो। ये बेस्ट तरीका है करंट अफेयर्स को याद करने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडिया हैज़ कंक्लूडेड फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो मुक्त व्यापार समझौते के लिए जो पहले दौर की वार्ता है ये किस देश के साथ इंडिया की संपन्न हुई है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो वार्ता है ना देखो, ये 26 पॉलिसी जो है वो इसमें पूरी कवर करी गई है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विस हो गई या टेलीकम्युनिकेशन हो गई। तो इस तरीके से 26 पॉलिसी एरियाज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। दोनों देशों ने 2022 के एंड तक इस जो ये वार्ता है इसको समाप्त करने का ऐसा टारगेट रखा है कि हम इसको एंड कर देंगे। यानी जिस चीज़ों पे अभी हम टॉपिक पे बात कर रही हैं, काफ़ी सारे इसमें टॉपिक्स हैं, उन सभी को हम कवर कर लेंगे इस ईयर के एंड तक। ओके फ्रेंड्स, तो ये भारत और कौन से देश के बीच में हुई है, यूनाइटेड किंगडम इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड एट 25 सेकेंड क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर इट्स इंजन टू बी बेस्ड अंडर द गगनयान मिशन। देखिए जो भारत का गगनयान मिशन है ना, उसके तहत जो इंजन है उसका परीक्षण किया जा रहा है। तो 25 सेकेंड का क्वालिफिकेशन टेस्ट हुआ है उस इंजन का, तो उस इंजन का नाम बताना है, उसका नाम है विकास। अब देखो विक्रम और विकास में कंफ्यूज नहीं होना, गगनयान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, तो अगर इंजन अच्छा चलेगा तो हमारा विकास होगा। तो ऐसे ध्यान रख लो कि इसका जो इंजन है ना उसका नाम क्या है, विकास है। ये जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था ना, ये इसरो propulsion कॉम्प्लेक्स जो है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में, वहाँ पे इसको कराया गया। इट वॉज डन, ये क्यों कराया गया, देखो ये देखा गया कि जो इंजन है ना उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। क्योंकि देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि बिना टेस्ट करे एकदम से डायरेक्ट मिशन भेज दिया जाएगा, पहले काफ़ी सारे परीक्षण होते हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा जाता है, और उसके बाद फाइनली जो मिशन है उसमें रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है। तो इसलिए ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो इस मिशन के लिए हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु को चेयर द सेकेंड एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग अलॉन्ग विद म्यांमार्स मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एडमिरल टिन आंग सान। तो देखिए किसने, जो म्यांमार के मिनिस्टर हैं टिन आंग सान, उनके साथ एक बैठक करी है। वो बैठक कौन सी है, एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग। तो उस बैठक की उनके साथ सह अध्यक्षता किसने करी है, तो भारत की तरफ से सिंपली हमें बताना है कौन थे इस मीटिंग में। करेक्ट आंसर हो जाएगा देवू सिंह चौहान। अच्छा इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी है, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। और दूसरे कौन थे, म्यांमार के टिन आंग सान। तो यहाँ पे देखिए बात आती है इस मीटिंग के बारे में। तो ये एनुअल मीटिंग होती है 10 एशियान जो कंट्रीज हैं उनके टेलीकॉम मिनिस्टर्स के साथ में, और जो डायलॉग पार्टनर कंट्रीज हैं उनके साथ में। 10 एशियान जो कंट्रीज हैं उसमें कौन कौन सी आती हैं, देखिए ब्रूनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये हो गई 10 एशियन कंट्रीज़, और जितने भी इसके डायलॉग पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो भी इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ और बातें हम लोग एडिशनल बातों की बात करें। एशियन की फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में। इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है वन विज़न वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। और एशियन डे जो है मनाया जाता है 8 अगस्त को, क्योंकि देखिए 8 अगस्त को स्थापना हुई है तो उसी दिन इसका डे भी मनाया जाएगा। तो ये आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड इट्स विजन डॉक्यूमेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर द मिशन कर्मयोगी इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन सा मंत्रालय है देखिए जिसने नई दिल्ली में मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग जो योजना है इसके विज़न, यानी जो उन्होंने इसके बारे में सोचा है कि हम इसको इतना टारगेट या इतना जो भी है अचीव कर लेंगे, इस चीज़ के विज़न को रिलीज़ किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अच्छा ये मिनिस्ट्री किसके पास है, ये मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, पशुपति कुमार पारस के पास में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये विज़न लॉन्च किया गया। तो पशुपति कुमार पारस ने रिलीज़ किया इस विज़न को। इस विज़न का उद्देश्य ये है, देखिए जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनको ज़्यादा क्रिएटिव बनाना, और इसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बाय प्रोवाइडिंग दैम ट्रेनिंग इन डोमेन एरियाज़, यानी उनको इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि वो जो नई नई टेक्नोलॉजी है ना उसमें इनेबल हो सके। क्योंकि देखिए जब नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो काम भी जल्दी होता है और बेहतरीन ढंग से हम उसको कर सकते हैं, ज़्यादा क्रिएटिविटी से हम उसको कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ के थ्रू ये पूरा का पूरा जो विज़न है इसको रिलीज़ किया गया। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट of technology researchers have developed a new artificial intelligence solution to diagnose COVID-19। देखिए COVID-19 के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन खोजा गया। इसको कौन से आईआईटी ने डेवलप किया है, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर के द्वारा जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन को
डेवलप किया गया है। अब देखिए इस सॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो इट कैन लर्न एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट इन द चेस्ट एक्सरे इमेज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कोविड अफेक्टेड लंग एंड अ नॉन कोविड अफेक्टेड लंग। यानी ये एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करेगा एक ऐसे लंग को जो कोविड से प्रभावित है और एक ऐसे लंग को जो कोविड से प्रभावित नहीं है। तो उनके बीच में डिफरेंस बताएगा, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अंतर किया जा सकेगा। ठीक है, और रिसर्चर्स ने इसको नाम क्या दिया है, कोमेट नेट इसको नाम दिया गया। आईआईटी कौन सा था, तो आईआईटी जोधपुर था फ्रेंड, ये आपको याद रखना है अच्छे से क्लियरली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रेंड्स, तो बने ज़रूर रहिएगा कंप्लीट इस वीडियो में। क्वेश्चन है अगला, हाउ मेनी विलेजेस विल बी डेवलप्ड एज विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द इजरायली गवर्नमेंट। देखिए इजरायली सरकार की जो तकनीकी सहायता है, इससे भारत के कितने गाँव को उत्कृष्टता के गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो टोटल कितने विलेजेस हैं, आंसर इज़ 150 विलेजेस को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। और इसमें किसकी सहायता ली जा रही, इजराइल गवर्नमेंट की सहायता इसमें ली जा रही है। ऑलरेडी इजराइल की गवर्नमेंट ने 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ पे स्थापित कर दिया है 12 स्टेट में। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने एक मीटिंग भी करी थी इजराइल के अम्बेसडर के साथ में, जो कि कौन है, न्योर गिलोन। इनके साथ में एक बैठक के दौरान ये जो जानकारी है वो दी गई। तो टोटल इसमें देखिए 150 विलेजेस को कवर किया जाएगा। इजराइल की बात करते हैं तो कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है शेकेल, प्राइम मिनिस्टर है नेफ्तली बेनेट, प्रेसिडेंट है इजाक हर्जोग। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, इजिप्ट जो है पहला अरब नेशन था जिसने इजराइल के साथ में शांति की पीस डील साइन करी थी 1979 में। तो ये कुछ स्टैटिक पोर्शन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज़ बैग्ड द फर्स्ट प्राइज इन अ कॉम्पिटिशन, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया। इसमें प्रथम पुरस्कार कौन सी फिल्म ने हासिल करा है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे स्ट्रीट स्टूडेंट। देखिए स्ट्रीट स्टूडेंट जो है ना, ये एक तेलुगु की शॉर्ट फिल्म है और इस फिल्म को अकुला संदीप के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। तो इसमें इनको 2 लाख रुपीज़ का यहाँ पे अवार्ड मिला। इसी में सेकंड प्लेस पर सेलेक्ट हुई है रोमी मैतई की फिल्म कर्फ्यू, और इसको यहाँ पर 1.5 लाख रुपीज़ का प्राइज़ इसमें दिया गया। तो आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट वाली ध्यान रखनी है, स्ट्रीट स्टूडेंट। अगला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन को लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। तो इनके कौन सी जयंती पर ये फाउंडेशन जो है इसको लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 92 बर्थ एनिवर्सरी पर। फाउंडेशन की स्थापना देखिए पंडित जसराज के जो बेटे हैं शारंग देव पंडित और उनकी डॉटर दुर्गा जसराज ने किया। इसका जो है वो इसकी स्थापना जो की है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है देखिए कि हमारे भारत की जो हेरिटेज है, कला है, जो कल्चर है यहाँ का, उसको प्रमोट करना, उसको संरक्षित करके रखना, उसका प्रचार प्रसार करना। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जिस ऑब्जेक्टिव को लेके इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले पंडित जसराज जी के बारे में देखते हैं। 17 अगस्त 2020 को इनका निधन हुआ था आफ्टर काफ़ी ज़्यादा ये कार्डियक जो है इसे सफ़र कर रहे थे। मिस्टर जसराज ने 3 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनसे सम्मानित किया गया है। एक मिला है पद्म विभूषण जो कि 2000 में मिला, पद्म भूषण इन्हें 1990 में मिला और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था 1975 में। तो जो पद्म पुरस्कार है ना, वो तीनों ही इन्हें मिले हैं। तो इन तीनों के ईयर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिसने डिसाइड किया है टू बाय 1.28% स्टेक इन भारती एयरटेल। तो कौन सी कंपनी है जिसने डिसीजन लिया है देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गूगल इज़ द राइट आंसर। तो गूगल भाई अब एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी खरीद रहा है और इसके लिए वो $1 बिलियन जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और जितने भी कमर्शियल पार्टनरशिप हैं, जैसे स्मार्टफोन की रेंज में हो गया, नेटवर्क हो गया या क्लाउड है,
इन सभी एरियाज़ में भी जो कमर्शियल पार्टनरशिप है वो गूगल की रहेगी भारती एयरटेल के साथ। गूगल की देखिए सेकंड इन्वेस्टमेंट है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में। इससे पहले गूगल ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया था और अब भारती एयरटेल में गूगल इन्वेस्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए है, जियो प्लेटफॉर्म ने साइन किया है एक पैक्ट किस यूनिवर्सिटी के साथ फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन 6G टेक्नोलॉजी। तो अब आपको पता है कि 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, तो उसके लिए जियो प्लेटफॉर्म ने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? आंसर हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ ओइलो, जो कि फिनलैंड में है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ की है? फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इनके साथ जो है समझौता किया है। अब इस कोलैबोरेशन में देखिए स्पेस कम्युनिकेशन, होलोग्राफिक बीम फॉर्मिंग, 3D कनेक्ट, इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, तो इन सभी के ऊपर यहाँ पर वर्क किया जाएगा इस कोलैबोरेशन में। जियो प्लेटफॉर्म 2019 में शुरू हुआ था, जो कि फुल्ली किसके द्वारा ओन है? रिलायंस के द्वारा। और रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी जी थे। मुकेश अंबानी जी इस टाइम पे CEO हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, कौन सा स्टेट है जहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा बिजली क्षेत्र में सुधार को पूरा करने के लिए 7,309 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जो है वो दिए हैं एक तरीके से। तो किन किन राज्यों को केंद्र सरकार ने रुपए दिए हैं ताकि वो अपने यहाँ पे बिजली क्षेत्र में सुधार कर सके? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो गया बोथ A एंड B। राजस्थान को देखिए यहाँ पे 5,186 करोड़ रुपए उधार दिए गए, और वहीं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश ने बोरो किए हैं 2,123 करोड़ रुपए, ठीक है। तो दोनों स्टेट्स को दिए गए हैं। अब वहाँ पे जो भी उनकी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ों का समाधान किया जाएगा। अब मैं आपको राजस्थान से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता देती हूँ जिससे हमारा एक रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि जो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान का, ये चौथा टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किया जाएगा। इसको तो मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशासन गाँव के संग ये जो कैंपेन है ये शुरू हुआ। मिशन निर्यातक बानो यहाँ शुरू किया गया। राजस्थान गवर्नमेंट ने सेट किया वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट जिसने लॉन्च किया है ग्राम वन अंडर द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ विल बी ग्रांटेड टू द रूरल पीपल, कि जो ग्रामीण लोग हैं ना वो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सके, उसके लिए ग्राम वन जो योजना है इसको कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया। देखिए इस योजना, ये जो ग्राम वन है ना, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस है जो कि ऑफ़र करेगा कई सारी सर्विसेज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे एग्रीकल्चर में है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में हो, चाहे रेवेन्यू हॉर्टिकल्चर में हो, तो इन सभी में जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगा। इसका मेन उद्देश्य यही है, देखिए जो ग्रामीण लोग हैं ना उनको सेवा प्रदान करने के लिए जो बिचौलिए होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं ना, उनकी भूमिका को हटा देना होता है। क्योंकि देखिए जो मिडिल मैन होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, फ्रॉड कर देते हैं ग्रामीण लोगों के साथ कि अच्छा ये सर्विसें आपको दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो डायरेक्ट वो सर्विस उन तक पहुंचाई जा सके, इसी उद्देश्य को लेकर ग्राम वन ये योजना कर्नाटक की सरकार ने शुरू करी। यहाँ आप देख सकते हैं यह है कर्नाटका, जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु। CM है वसावराज बोमई। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। विरूपाक्ष टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल इंपॉर्टेंट है। यक्षगान है यहाँ का फोक डांस। बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख, नागरहोर और अंशी नेशनल पार्क, ये सभी कर्नाटक में हैं। कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो कर्नाटक देखिए पहला स्टेट बना जिसने AVJC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया। कर्नाटक की सरकार ने NPCI और SBI के साथ पार्टनरशिप करी E-रूपी को लॉन्च करने के लिए। कर्नाटक पहला स्टेट था जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया। ये पहला स्टेट था जिसने ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए जॉब में रिजर्वेशन दिया। और कर्नाटक की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बाइक टैक्सी स्कीम को अनवील किया। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम रिवाइज करते चलेंगे जिससे आप लोग करंट अफेयर्स को ना भूल पाओ। अगला क्वेश्चन देखिए है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कम अप विद न्यू बुक जिसका टाइटल है द $10 ट्रिलियन ड्रीम।
सिंपली हमें बताना है कि ये बुक किसने लिखी है। आंसर हो गया फ्रेंड सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा ये जो बुक है वो लिखी गई। इसका मेन उद्देश्य यह देखिए कि आज भारत के सामने जो दबाव है, जो पॉलिटिकल चैलेंजेस भारत फेस कर रहा है, उसका पता लगाना और 2030 के मिड तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी को बनाने के जो स्टेप्स होते हैं ना, किस तरीके से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसके बारे में इस बुक में वर्णन किया गया। अब इन बुकों को रिवाइज करते हैं। चलिए, रस्किन बॉन्ड ने अब एक बुक लिखी अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये बुक लिखी रस्किन बॉन्ड। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये बुक लिखी है तुहिन ए सिन्हा और इसकी को ऑथर है अंकिता वर्मा। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष ने इस बुक को लिखा। ममता बियॉन्ड 2021, ये बुक लिखी जयंता घोषाल ने। इसके अलावा देखिए डॉक्टर वी.एल. दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पाइनियर्स लाइफ जर्नी, वी.एल. इंद्र दत्ता के द्वारा लिखी गई। तुषार कपूर ने अपनी डेब्यू बुक रिलीज़ करी जिसका टाइटल है बैचलर डैड, इंडियाज़ एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये बुक लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी। रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25th ईयर ऑफ मेती, एस ओब्रॉय ने बुक लिखी। राज कपूर द मास्टर ऑफ वर्क, राहुल रवेल के द्वारा इस बुक को लिखा गया। तो ये आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन अपॉइंट किए गए हैं। आंसर हो गया फ्रेंड्स वी अनंथा नागेश्वरन जो है अपॉइंट किए गए। अच्छा, इन्होंने किसे सक्सीड किया है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का ये जो है स्थान लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन अपॉइंट किए गए। कुछ अपॉइंटमेंट रिवाइज करते हैं। देखिए, HPCL के अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने पुष्प कुमार जोशी। इफ़को के अभी नए चेयरमैन बने हैं दिलीप सांघवी। सेंट्रल ने अपॉइंट किया है विक्रम देव दत्त को CMD ऑफ एयर इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ अपॉइंट किए गए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ICHR के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है रघुवेंद्र तनवर। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इम्पॉर्टेंट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल। देखिए, याद रखेंगे कि कांस्य मेडल हॉकी वुमेन एशिया कप में किसने जीता है, तो किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। इंडिया ने इसमें चाइना को डिफीट करके ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ये जो मैच हुआ था ये सुल्तान कबीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मस्कट ओमान में हुआ। इंडिया ने अब तक जो है वो 2 बार जो है इससे पहले टाइटल इसमें जीते हैं। अब इस मैच से इम्पॉर्टेंट ध्यान रखेंगे शर्मिला देवी जिन्होंने 13 मिनट में और गुरजीत कौर ने 19 मिनट में भारत के लिए गोल किया था। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि 2-0 से भारत इसमें जो है वो जीता है। ये है फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चंस। आप लोगों से सैटरडे में क्वेश्चन पूछा था देश बचाओ देश बनाओ जो स्लोगन है ये किसने दिया, ये दिया PV नरसिम्हा राव जी ने। सेकंड क्वेश्चन था गोरखपुर एयरपोर्ट का जो नाम चेंज किया गया है वो नया नाम है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। तो बिल्कुल आप सभी ने सही आंसर करे। मनु कोरुकोंडा, ब्लेसिंग ऑफ अर्थ, अभिषेक सिंह, वेरी गुड। एंड जिसने भी आंसर करे सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही करे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत की जो संविधान सभा है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सेकंड क्वेश्चन है गांधी जी का जो सत्याग्रह, गांधी जी मतलब जो सत्याग्रह है ना, इसका अर्थ जो है कौन से 2 एलिमेंट से अटैच है, इसका मतलब मीनिंग क्या है, यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। और ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज की वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस थे आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ आए होंगे। आप लोगों से ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।